बांग्लादेश में अभी हिंदू और अल्पसंख्यकों के ऊपर जैसे अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में एक प्रस्ताव लिया गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस विषय को लेकर जाएंगे और भारत के हर हिंदू और इसके साथ हर भारतीय इस विषय में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हम हैं और उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस्कॉन के साथ साथ और भी जैसे धार्मिक संगठन उधर हिंदुओं के लिए काम करते हैं और इस्कॉन के जो संतों ने इतना कष्ट उठाया, उनका शत कोटि प्रणाम हमारे तरफ से। और संतों ने जो काम कर रहा है बांग्लादेश में, उन सबके लिए हमारे आभार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बांग्लादेश का बहुत बड़ा देन है। तो अगर कुल मिलाकर 61 जो लोगों की भी फांसी के फंदा उसको लगाना पड़ा, तो 61 में 42 बांग्ला भाषी है, उसमें 29 बांग्लादेश, मतलब आज जो बांग्लादेश है पूर्वी बंगाल से है। तो सोचिए किस भारी मात्रा में बांग्लादेश के लोग भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़े। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये जो लिबरेशन, जो बांग्लादेश लिबरेशन वर्ड, जो भाषा आंदोलन, तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय सबसे ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं की जान मान सब बलिदान हुआ है, सबसे ज्यादा। अगर इसको आप क्रॉस चेक भी करेंगे, सबसे ज्यादा बलिदान हिंदुओं का हुआ है। बहु बेटियों का बलात्कार हिंदुओं के सबसे ज्यादा हुआ है। तो इतना कुछ होने का बाद बांग्लादेश सबको मिला था। इसके बाद भी हिंदुओं के ऊपर अगर लगातार अत्याचार रहेगा, यह नहीं हो सकता है। इस विषय को प्रतिनिधि सभा ने उठाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय को लेने के लिए हम लोग पूरा कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं। एंड वी होप दैट वी विल हैव वन सॉल्यूशन। और ऐसे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के ऊपर, यह बंद हो जाएगा। दिन प्रतिदिन कुछ जगह में ऐसे ही हो रहा है। बारुईपुर की बात आपने बताया, जो बारुईपुर में क्या पुलिस कैसे साबित करने का प्रयत्न किया, जो कोई एक मानसिक जिसका संतुलन नहीं है ऐसे आदमी ने किया है। तो जिसका मानसिक संतुलन नहीं है वो मंदिरों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, वो हमला मंदिरों के ऊपर ही करते हैं। और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। जो बाद में जो पागल सिर्फ मंदिरों पर वार करते हैं, मंदिरों के जाकर मूर्तियों को तोड़फोड़ करते हैं। इसकी संख्या पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जगह जगह में कुछ जो एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हिंदू इधर अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो ये चिंता की विषय तो है ही। तो इस विषय में हिंदुओं को जागरूक होना और इकट्ठा होना जरूरी है पश्चिम बंगाल के लिए। रणनीति नहीं है, ये संघ का काम ही ये है, हिंदुओं को इकट्ठा करना और देश के लिए परम वैभवशाली देश बनाना। जिस संकल्प लिया गया है इस बार प्रतिनिधि सभा में, उस संकल्प में वही लिखा है जो हिंदुओं को इकट्ठा करके सारे भारत के, क्योंकि हिंदू अगर इकट्ठा होंगे तो सबके लिए सब लोग सुरक्षित रहेगा। हिंदू जहां बहुसंख्यक है, आप हर जगह में देखेंगे शेष जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो भी सुरक्षित है। हिंदुओं को इकट्ठा होना इतना मतलब शांति, सुरक्षा बरकरार रहना। तो हिंदुओं को इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी बात है। हिंदू अगर इकट्ठा होंगे तो हिंदू भी सुरक्षित रहेगा और हिंदू के साथ साथ जो अल्पसंख्यक है वो भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे पूरा भारत भर में हर जगह में आप लोग देख रहे हैं। तो हिंदुओं को इकट्ठा होना और इसके अपने समाज के बारे में, इस पश्चिम बंगाल के बारे में जागरूक होना ये जरूरी है। ये तो दुखद, ये जो आप बोल रहे हैं ये दुख की बात है।
तो दोल यात्रा के समय पश्चिम बंगाल में दोल यात्रा में हम लोग गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य देव की तिथि है, तो उस समय भी देखा हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ है, सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे। ऐसे जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। सरस्वती पूजा के समय विघ्न डालना, क्या दोल यात्रा के समय इसको बंद कर देना, अभी रामनवमी की बात आप बोल रहे हैं, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो रामनवमी, सरस्वती पूजा, दोल यात्रा, दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा ठीक से हो, इसके बारे में उसको निश्चित करना चाहिए। पुलिस तो कुछ जगह में, जैसे आप बारुईपुर की बात आपने बताया, तो बारुईपुर में मंदिर की सुरक्षा भी तो नहीं कर पाए। बारुईपुर में मंदिर की सुरक्षा भी नहीं कर पाए हैं। दोल यात्रा के दिन हिंदुओं के ऊपर जहां अत्याचार हुआ है उसकी सुरक्षा भी नहीं दे पाए हैं, और दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा को जहां जहां पे बंद कर रहा है आतंकियों ने, या कुछ कुछ जगह में ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधि जहां चल रहा है, ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए।